यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोजाना अपने गांव के करीब जंगल में बकरियां चराने जाया करती थी। वह एक प्रसन्न जगह थी जहां एक पुराना कुआं भी था। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं सदियों पुराना है और उसके आसपास अजीबो-गरीब वाकयात पेश आते रहते हैं। मगर फातिमा को उन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। एक दिन जब वह बकरियां चराने पहुंची तो उसने देखा कि एक नौजवान वहां कुएं के पास खड़ा है। उसने पहले कभी इस इलाके में किसी अजनबी को नहीं देखा था, इसलिए वह हैरान हुई। नौजवान ने उससे पूछा, यह कुआं कब से यहाँ है? फातिमा ने डरते हुए जवाब दिया, पता नहीं, हमेशा से यही सुना है कि यह बहुत पुराना है। फिर उसने नौजवान से सवाल किया, मगर आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? नौजवान मुस्कुराया, मगर कोई जवाब दिए बिना कुएं के अंदर झांकने लगा। फातिमा को यह सब अजीब लगा, मगर वह ज्यादा देर वहां रुकी नहीं और बकरियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। वह बकरियां लेकर वापस जाने लगी, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक भारी और गहरी आवाज गूंजी, अपना हिजाब ठीक करो। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और तेजी से गांव की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचकर जब उम्मा ने उससे सवाल किए तो उसने उनके जवाब देने से गुरेज किया और बस यही कहा। रात को जब फातिमा सोने के लिए लेटी तो उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। एक धुंधला चेहरा, सुर्ख चमकती आंखें और वही भारी आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। डर के मारे उसकी आंख खुल गई। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। उसने उम्मा से पूछा, यह खुशबू कैसी है? मगर उम्मा ने कहा, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अगले दिन जब वह जंगल पहुंची तो वहां का माहौल बदला बदला सा था। कुएं के करीब अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कोई होता ही ना हो। मगर जैसे ही वह बकरियां चराने में मशगूल हुई, अचानक वही नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? उसने मुस्कुराकर पूछा। फातिमा ने हैरत से देखा। कल शाम तो उसने उसे यहाँ नहीं देखा था, फिर यह आया कब? उसने जल्दी से अपनी पानी की मशक उसकी तरफ बढ़ा दी। नौजवान ने पानी पिया और नरमी से कहा, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो, और जहाँ तुम्हारी उम्मा रिश्ता तय कर रही है वहीं शादी कर लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे हैरानी हुई कि उसे कैसे पता चला कि आज उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं। मगर जब उसने नौजवान की तरफ फिर से देखा तो वह गायब हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि माँ मेहमानों को बिठा चुकी थी। जैसे ही वह अंदर आई, एक औरत ने कहा, बहुत खूबसूरत है। फिर वह एक नौजवान की तरफ देखकर बोली, जैनी, कैसी लगी फातिमा? फातिमा का दिमाग सुन्न हो गया। यह वही नौजवान था जो कुएं के पास खड़ा होता था। उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला, यह तो वही लड़का है। पूरा कमरा हैरत में डूब गया, मगर जैनी सिर्फ मुस्कुरा दिया। फातिमा के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जैनी, जिन, जैनी, जिन। जब भी यह नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। मेहमान हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। उम्मा ने हैरानी से पूछा, कौन लड़का? फातिमा कुछ कह नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह अपने दिल समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह वही शख्स कैसे हो सकता है। यही तो था जिसने कल रात कहा था, हर बात पर परेशान मत हुआ करो, और जहां अम्मा कह रही हैं वहां शादी कर लो। सामने खड़ा शख्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, फातिमा, अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी बात सुनकर फातिमा का खून जैसे जम गया। उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में पूछा, तुम तुम कौन हो? सामने वाले ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी होगा तुम मुझे पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। फातिमा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब उसे एहसास हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था वह आम बात नहीं थी। उम्मा और बाकी घर वाले इसे एक आम रिश्ता समझ रहे थे, मगर फातिमा की हालत देखकर उम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में ही अटक गए। वह बस सामने खड़े शख्स को देखती रही, जो उसी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रहा था। लड़के की माँ बोली, बेटा, तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? फातिमा ने घबराकर फौरन सिर हिला दिया, नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, औरत मुस्कुराकर बोली। तो फिर ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी की बहुत ख्वाहिश है। उम्मा भी खुश हो गई। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मगर फातिमा के दिल में अब भी वही अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या है। रात को उसने तहज्जुद के वक्त दुआ करने का फैसला किया। जब वह नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी उसके साथ इबादत कर रहा हो। जब वह कुरान की आयतें पढ़ रही थी तो किसी और की आवाज़ भी उन्हीं अल्फाज को दोहरा रही थी। फातिमा खौफजदा हो गई थी, मगर उसने अपनी नमाज मुकम्मल की। जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उस आवाज़ ने उसे अजीब सा सुकून दिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि जो भी यह वजूद है वह कोई नेक रूह है, वरना वह इबादत में शामिल न होता। उसने अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वह चीज़ मांगी जिसकी ख्वाहिश कर सकती थी, और आखिर में कहा, अगर जीनी मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। मगर बार बार वही आवाज़ें गूंज रही थीं, जीनी, जीनी। इन्हीं सोचों में गुम उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, मगर जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। पीछे झीनी खड़ा था। फातिमा के मुंह से एक चीख निकल गई। तुम तुम यहाँ? जीनी मुस्कुराया। मैं अंधेरे में ही आता हूँ। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है। तुम वहाँ कैसे रहोगी? फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझे तुमसे खौफ महसूस हो रहा है। तुम यहाँ कैसे आए? दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। जीनी हल्का सा हंसा। जिन्हों को दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं होती। फातिमा सुनकर सन्न रह गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम तुम एक जिन हो। जीनी ने गहरी नज़रों से उसे देखा। अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था। अब जब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे खौफ मत खाओ। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि सच तो ये है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा यह हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे उससे इश्क है। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। जीनी ने नरमी से कहा, हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये सुनकर फातिमा ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, फिर अचानक दरवाजे की तरफ भागी और सीधा उम्मा से टकरा गई। उम्मा घबरा गईं। बेटी, क्या हुआ? कहाँ भाग रही हो फातिमा? उम्मा ने घबरा कर पूछा। फातिमा कांपती हुई बोली, उम्मा, कमरे में जीनी, वो वहीं है। उम्मा हैरानी से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जीनी वहाँ कैसे आ सकता है? फातिमा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, उम्मा, वो इंसान नहीं है, वह एक जिन है, उसने खुद बताया। यह सुनते ही उम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गुस्से में एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? उम्मा के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप रही। जिस माँ ने उसे हमेशा प्यार दिया, आज वही उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई, मगर उसके जहन में बस एक ही सवाल था, जीनी आखिर चाहता क्या है? वह कौन है? सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि उम्मा ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अभी वह ख्यालों में गुम थी कि अचानक किसी ने उसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। उसने हैरत से उन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। सामने वही था, जीनी। वह गुस्से से खड़ी हुई और झटके से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मगर जीनी उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज पहले से जानता हो। सोच लो, तुम्हारी उम्मा तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती है। और हाँ, एक बात और, आइंदा उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह आज उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ रवैया अपनाया, वैसे ही आइंदा भी करेंगी। मैं उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसके लहजे में नरमी थी,
मगर अल्फाज में अजीब सा डर समाया हुआ था। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम तुमने उम्मा को भी वश में कर लिया? जीनी ने हल्की हंसी के साथ कहा। सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, वो मेरी भी माँ है। बस अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से तय है। तुम्हारे इनकार करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही बेहतर होगा। फातिमा का जिस्म कांप उठा। उसका दिल चाह रहा था कि भाग जाए, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई थीं। तुम तुम एक जिन हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार जीनी ने लंबी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। जब भी जिनी कुछ जरूरत पल होगी, चुप रहा, फिर मैं बोला, तुम्हारे पास आ ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और वह शादी मेरे साथ ही होगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया, तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। यह कहकर वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी कांप रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह क्या करे, किससे मदद मांगे। क्या मलंगी ठीक कह रही थी? क्या उसे वाकई जंगल के नेकरवेट पर जाना चाहिए? लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की तरफ चल दी। मगर ना जाने क्यों घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। रास्ते में एक हरा भरा मैदान था जिसे वह हमेशा दूर से देखती थी, मगर आज वहां जाने का दिल चाहा। वह मैदान में दाखिल हुई। वहां के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे किसी और दुनिया से आए हों। उसने सोचा, मैंने पहले कभी इन फूलों को क्यों नहीं देखा। वहां कोई माली भी नहीं था। फिर ये फूल यहाँ आए कहाँ से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इतना रोशन था कि फातिमा की आंखें हैरत से चमक उठीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे बाग की शहजादी हो, किसी और दुनिया से आई हो। फातिमा हैरान रह गई। और मुझे लगता है कि शायद आप भी किसी और दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंस पड़े। फिर बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वह ताकत है जो दूसरी दुनिया के लोगों को पहचान सकती है। मैं शाह ए जन्नात हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफ़ी मांगने आया हूँ। फातिमा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन उसने यह सब अनजाने में किया है। मैंने उसे बहुत डांटा है, मगर अब मैं तुमसे भी माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे बेटे को माफ़ कर दो बेटी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करोगी, तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं, और अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? उसे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाही जनाब आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी, तो हमारी बस्ती का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। बस्ती में एक नेक इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बला है और सिर्फ एक इंसान ही हमें उससे निकाल सकता है। इंसान की शादी किसी जिन्नज़ादे से हो जाए, तभी हमारी बस्ती उस बला से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बला से हटा सकोगी? लड़की यह सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। वह बोली, मैं इस काबिल नहीं हूँ और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगी। वही अल्फाज, वही लहजा जो पहली बार उसने सुना था। फातिमा को महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। उसके सामने कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद था जो उसकी सोच से परे था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? जीनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी बार बताऊँ? फातिमा ने साफ लहजे में कहा, तुम एक जिन हो और मैं यह हकीकत जान चुकी हूँ। उसके बावजूद भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी? जीनी मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा नसीब पहले ही लिखा जा चुका है फातिमा। मैं शादी नहीं करूँगी, और तुम यह बात आज ही जान लो। फातिमा की आवाज़ कांप रही थी,
मगर उसके लफ्ज़ मजबूत थे। जिन्ही ने गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, मुझसे शर्त मत लगाना और मेरी अना को मत ललकारना, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी ये कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थीं। तुम यहाँ से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूँ और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर जिन आग बूला हो गया। उसने लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहाँ से ले जाने में। फिर तुम बैठी रहना अपनी मर्जी करती हुई, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी, मेरी बस्ती में, जहाँ मेरा राज चलता है। वहाँ तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की खौफ से कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना। मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिन्ही उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो बेवकूफ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। लड़की ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर तुम मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। मेरे सिर से मेरे बाप का साया उठ चुका है। मेरी माँ अकेली मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो, तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वह धीमे लहजे में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं, तो इस माला को अपने गले में डाल लेना। और जब भी मुझे याद करना हो, उसे हाथ में पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबराकर जाग गई। उसने फौरन उम्मा को जगाया और सारी बात बताई। उम्मा चौंक गई और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब वे इमाम साहब के पास पहुंचे, तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और संजीदगी से बोले, यह कोई बुरी रूह नहीं थी, बल्कि नेक जिन्नात में से था। इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया। अगर कभी तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हो, तो उसे याद कर सकती हो। वह तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर कायम रहे, तो हर जुमेरात को इसी स्टोर रूम में बैठकर सूरह अल जिन की तिलावत कर लिया करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी मदद होगी, बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, वह कोई महज ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने